नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको गणित विषय के अंतर्गत हमारा 12वां चैप्टर जिसका नाम है परिमिति तथा क्षेत्रफल, इसे ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, इसे ज्ञात करने से पहले हम इसका अर्थ जान लेंगे तो हमें इसे समझने में और भी मदद होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमिति क्या होती है। बच्चों, हमने अब तक जितनी भी भूमितीय आकृतियाँ सीखी हैं, जैसे कि आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, इन सभी आकृतियों के परिमिति और क्षेत्रफल होते हैं। अब परिमिति क्या होता है? परिमिति अर्थात किसी भूमितीय आकृति की बाहरी क्षेत्र का मान पता करना, यानी उसका सांख्यिक मान पता करना, उसे उस आकृति की परिमिति कहते हैं। क्षेत्रफल का अर्थ है किसी आकृति द्वारा घिरी हुई जगह यानी कि स्थान के क्षेत्रफल का माप, यानी कि सांख्यिकी माप को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसे समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ग ले लिया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आयत ले लिया। चलो, मैं इसे वर्ग मानती हूँ, इसकी चारों भुजाएं समान, ठीक है। ये हमारी आकृति है। अब अगर बोला जाए कि इसकी परिमिति ज्ञात करो तो उसका अर्थ क्या होगा? परिमिति का अर्थ है कि इस आकृति के बाहरी भाग का मान, यानी बाहर से ये कितना लंबा चौड़ा है टोटल, ये भाग आपको पता करना है। तो अब देखिए, ये एक वर्ग है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस वर्ग का एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग में तो ये रूल है कि सारी भुजाएं एक समान होती हैं। तो एक 4 है तो इसका अर्थ है ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी है। तो ये चारों के चारों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कहलाएंगे। अब हमें इसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो क्योंकि मैंने कहा कि परिमिति का अर्थ है किसी भी आकृति के बाहरी क्षेत्र का मान निकालना, तो ये है इसका बाहरी क्षेत्र। इसका मान कैसे निकलेगा? हम इसको जोड़ कर लेंगे। इसकी चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे? इस वर्ग के चारों भुजाओं, इस वर्ग की पहले परिमिति के चारों भुजाओं का योगफल निकालेंगे, ठीक है। योगफल ही होगा उसकी परिमिति। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं वर्ग की, क्योंकि हम परिमिति निकाल रहे हैं इसलिए लिख देते हैं वर्ग की क्या निकाल रहे हैं हम? परिमिति, ठीक है। ये हमने परिमिति निकालना है। तो वर्ग की परिमिति निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि चारों भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। अब पहली भुजा है 4, दूसरी भुजा भी 4, तीसरी भुजा भी 4, धन करते करते चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। हमने लिख दिया 1 2 3 चारों भुजाओं को। अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 4 8, धन 4 4 8। अब 8 और 8 16। तो ये हो गई हमारी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, जैसे हमने इंग्लिश में लिखा था। तो 16 सेंटीमीटर ये हो गई इसकी परिमिति। देखा कितना आसान होता है किसी भी आकृति की परिमिति ज्ञात करना। अब इसी तरह से बच्चों हम क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल का वैसे आपको इसमें ज्ञात करना तो बताया नहीं गया है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका है पर मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ, आप समझ लो। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि क्षेत्रफल का अर्थ है किसी आकृति के आंतरिक भागों में जो अंदर की जगह है इसका पता करना। अब देखिए, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो हम ये कर सकते हैं, इनको 4 4 भागों में बांट देते हैं। 1 1 सेंटीमीटर का 4 भाग हम बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ये 4 हो गई, 1 2 3 4। ऐसे भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। 1
2 3 4 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 4 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर टोटल, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। अब जब ये और ये समान है तो ये दोनों भी समान ही होगी। तो इस तरह से ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी 1, ठीक है। ये चारों क्या हो गए 1 1 है। तो ऐसे एक एक सेंटीमीटर का जो एक बॉक्स हमारे तैयार हो रहा है, इसी की काउंटिंग होती है, क्षेत्रफल कहलाता है। ये कितने बॉक्स हैं अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बॉक्स मिले हमें 16 बॉक्स मिले, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वर्ग की क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग इसलिए क्योंकि अंदर एक छोटा छोटा वर्ग बनता है ना, ये वर्ग ही है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, 1 1 1 1 तो वर्ग है। इसीलिए इस वर्ग को हम क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग एका मीटर जो भी लिखा होगा इकाई हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा वर्ग सेंटीमीटर, फिर तीसरा वर्ग सेंटीमीटर, फिर चौथा, इस तरीके से टोटल 16 हैं। इसीलिए इस वर्ग की क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे हम बॉक्स बना बना के अगर गिनेंगे तो कितना समय हमारा जाएगा, इसीलिए मैं इसका एक सूत्र बता दे रही हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रूल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भुजा कितनी है 4 गुणे भुजा गुणे भुजा नहीं, भुजा गुणे 4 होता है। तो भुजा 4 है और 4 यहाँ पे भी दिया है तो 4 हो गया। इस तरीके से 4 चौक 16 है। 16 वर्ग, यहाँ सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, भुजा गुणे 4, ठीक है। तो ये वर्ग का हमने ज्ञात किया। इसी तरीके से त्रिभुज का भी हमें ज्ञात करना है, इसी तरीके से हमें आयत का भी ज्ञात करना है। तो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ बच्चों, जैसा मैंने वर्ग का भी समझाया, आयत का, आपको भी ये सारी चैप्टर एक एक सवाल समझ लेने के बाद इसी तरीके से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से करके आपको दिखाना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।